क्वेश्चन नंबर 8 का पहले इसमें कह रहा ए अवयव दिया है और ये कह रहा है इसे विषम सममित अवयव है और ये विषम सममित अवयव है इसी अवयव को। अब यहाँ पर देखना है ये कोई प्रमेय है जो सममित अवयव तरीके से आप पढ़े होंगे इंट्रोडक्शन में, परिचय में आप देखे होंगे, और ये भी विषम सममित किस तरीके से इसको प्रूफ है, सेम इसको आप प्रूफ वहीं पर सवाल लगाना इसी पे। ठीक, तो कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, ये कोई अवयव निकालेंगे तो ए पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या है, देखिए ए परिवर्त जो निकालोगे रो के कॉलम में 1 5 और ये 6 2 6 7, तो यहाँ पर ए प्लस बी पहले निकाल लेते हैं। मतलब क्या लाना है हमको, सममित अवयव क्या बोलेगा, ए ये होता है ए डैश बराबर 1 माइनस 1 बराबर होता है, तो सेम ये भी सेम ऐसे होगा। इसको अगर परिवर्त करेंगे तो माइनस इसके बराबर होना चाहिए, ठीक, नहीं प्लस में ये इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी, तो इसको यहीं पर निकाल लेते हैं, ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये 2 आ जाएगा और ये 11 और ये 5 11 आ जाएगा, ठीक, ये 7 से 14 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ए प्लस ए डैश जो दिया है इसका परिवर्त निकाल लेंगे, तो परिवर्त इसका निकालेंगे तो देखिए 2 क्या है 11, रो इसको रो में है कॉलम में लिख दो, और 11 14 इसको कॉलम में लिख दो। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, तो किसके बराबर, देखिए इसके ये इसके बराबर क्या है, सेम वही आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो, मतलब ये चीज़ यही है, तो ए प्लस ए डैश को, ठीक, देखिए ये डैश बराबर ये आ रहा है, तो ये क्या है राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर बोल सकते हो ए डैश मतलब ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, ठीक। तो ए इसमें दूसरा वाला पूछ रहा है, इसमें ए डैश ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, मतलब ये कोई अवयव है, विषम सममित अवयव क्या होता है, ए डैश ए माइनस ए के इक्वल होता है, ठीक। तो कोई अवयव मान लेते हैं ये बी क्या है ए माइनस ए डैश, तो पहले निकाल लेते हैं ए माइनस ए डैश कितना है, इसको निकाल लेते हैं, तो ए माइनस ए डैश ए अवयव कितना दिया है 1 5 6 7 माइनस ए डैश कितना दिया है 1 5 6 7, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 या -1, ये 6 ये 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये आ गया ए माइनस ए डैश, ये कितना आ गया 0 -1 और 1 0, ठीक। अब इसको परिवर्त कर दो, v परिवर्त करोगे तो क्या आ जाएगा, ये मान लेते हैं किसके बराबर है b के बराबर, तो इसको परिवर्त करोगे तो क्या आ जाएगा 0 -1, रो को कॉलम में लिखेंगे तो, और 1 0। अब देखिए ये इस b बराबर इतना आ जाए b डैश, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमको विषम सममित अवयव बनाना है, 0 1, ये जहाँ माइनस होगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा और 0। अब देखिए ये किसके बराबर है, b के बराबर है कि नहीं, b के बराबर है कि नहीं, तो ये माइनस बी डैश, ठीक, माइनस बी सिर्फ माइनस बी बराबर बी डैश बराबर माइनस बी, तो यहाँ से लिख सकते हो अतः बी अवयव मतलब बोल सकते हो ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, ठीक। इस तरीके से भी निकाल सकते हो और आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आप बनाना चाहते हो तो ऐसे तो बनाओगे ए माइनस ए डैश बराबर, इसको जब निकाल परिवर्त करोगे तो ये आ जाएगा ए माइनस ए डैश, ये माइनस में आ जाएगा, यही आप प्रूव कर दो सेम उसी तरीके से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें दिया है ए अवयव दिया है और ये इसका मान निकालना है, इसको हम मान लेते हैं p, अब इसको मान लेते हैं q, ठीक। किस तरीके से मान के करेंगे तो आसान है, तो पहले ए परिवर्त निकाल लेते हैं, इसमें ए परिवर्त भी है, तो ए परिवर्त निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0, देखिए रो को कॉलम में लिख लेंगे ए बी और ये माइनस ए और 0 सी, ठीक, और ये माइनस बी माइनस सी 0। अब यहाँ पर p जो है p मान सकते हो, माना p बराबर 1/2, इसका मान निकालना है हमको ए डैश, तो इसका मान कितना दिया है 1/2, ऐसे भी लिख सकते हो इसको 1/2, ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, तो a का मान कितना दिया है 0 a b
माइनस ए और 0 सी, माइनस बी माइनस सी 0 और प्लस ए डैश है, इसका मान रखोगे 0 माइनस ए माइनस बी और ए 0 माइनस सी, और ये बी सी 0। ठीक, अब ये दोनों को हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा 1/2, ये 0 ही आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 0 आएगा, ये दोनों क्या आ जाएगा 0 ही, ये देखिए ए माइनस ए प्लस में है और ए माइनस में है, इन दोनों को यही आएगा, और ये आ जाएगा बी माइनस बी, और ये दोनों आ जाएंगे क्या, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ये सेम आ जाएगा, तो इसको सब लिख देते हैं, ये 0 आ जाएगा 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 और सेम ये भी 0 0 और 0, तो ये पूरा किसके बराबर आ गया 0 अवयव के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका मान आ गया। ऐसे क्यों का मान निकालेंगे, a माइनस मतलब 1/2 a माइनस ए डैश, तो a क्या दिया है इसको लिखेंगे, सेम यही लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट लगा के 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0, तो माइनस क्या है ए डैश 0 लिखना, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। अब इन दोनों देखिए, जो भी इधर माइनस में है वो क्या मानेंगे हम प्लस मानेंगे, और जो प्लस में है वो माइनस मानेंगे, क्योंकि आगे माइनस लगा है। ठीक, सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो 1/2 ए का व्यू में आएगा, क्या आएगा देखिए 0 0 0 ही आएगा, ये ए में है ये ए 2a हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और बी है ये भी प्लस 2b आ जाएगा, और ये क्या है माइनस में, ये भी माइनस में माइनस 2a हो जाएगा, 0 0 ही आएगा, और ये प्लस में है ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, ये भी 2c आ जाएगा, ऐसे माइनस में है ये भी माइनस माइनस 2b, और ये माइनस c, और ये भी माइनस में हो जाएगा माइनस 2c, और ये 0 आ जाएगा। तो इसमें 2 से आप क्या करोगे, 2 से सारे में 2 में कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन ले लोगे तो 1/2 और 2, तो देखिए 0 से 2 डिवाइड हो 0 ही आएगा, ये इसमें a ये b आ जाएगा, ये माइनस a ये 0 ये c ये b ये माइनस में माइनस c और 0, ये आंसर है, ये कट जाएगा, ये आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला और दूसरा लिए हैं, और इसके बाद आप कर सकते हो, इसी सेम सिमिलर है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है सममित और विषम सममित का योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। मतलब आप जो पढ़े हैं, जैसे कोई अवयव है तो वो 1/2 सममित अवयव में ए डैश, और विषम सममित अवयव में ये योगफल दोनों का योग वो आप व्यक्त करने को बोल रहा है, यही आपसे निकालने को बोल रहा है। इसी को हम एक रूप और लिख सकते हो 1, मतलब इसको हम मान लेते हैं p, तो p प्लस q, तो p का मान पहले निकालेंगे, उसके बाद q का मान निकालेंगे। तो पहले इसमें देखिए ए डैश, इसमें ए डैश मान नहीं दिया है तो ए डैश निकालो, तो ए डैश बराबर ए डैश निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 रो को कॉलम में 5 और ये 1 1 माइनस 1। ठीक, ये आ जाएगा ए डैश। तो अब उसके बाद पहले ये निकाल लेते हैं p का मान, p बराबर क्या है 1/2 प्लस ए डैश होता है। अब यहाँ पर a ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1/2, तो आप अभी वो लिख दो 3 5 1 माइनस 1 और प्लस 3 1 5 माइनस 1। ठीक, ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये भी 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये दोनों माइनस 2। ठीक, अब देखिए 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 3 और 3 माइनस 2 माइनस 1, 2 से डिवाइड होगा माइनस 1। तो p का मान आ गया। ऐसे सेम q का मान निकालेंगे, तो q का मान निकालेंगे, q का मान क्या है 1/2 और a माइनस ए डैश है, तो 1/2 कितना है 3 5 1 माइनस 1 माइनस 3 1 5 माइनस 1। अब ये आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/2, ये 3 में 3 आएगा 0, और ये 5 में से 1 जाएगा 4, और ये 1 में से
तो ठीक, 1 में से 5 जाएगा -4, क्योंकि ये माइनस में है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब इसमें देखिए 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इसमें 0 ही आएगा रहेगा, और ये 2 आ जाएगा, ये -2, ये 0। तो अब देखिए पी और क्यू योगफल के रूप में व्यक्त करना है, इसी सूत्र पे रखना है। ये A बराबर P प्लस क्यू, पी का मान कितना आया 3 3 3 -1 और प्लस 0 2 -2 0। ये हल करोगे तो क्या आएगा, देखिए ये अभी को बराबर होना चाहिए, ये 3 है, ये 3 ही आएगा, ये 3 2 5 आ जाएगा, और ये 3 में से 1 ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1, और ये माइनस में से 0 है, -1 ही आएगा। तो ये किसके बराबर है, ये देखिए चेक करो, ये ए अभी को ही बराबर है सेम, तो इसको हम रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देना है, अतः अवयव ए को सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अवयव को योगफल के रूप में, अवयव को योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक, किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 10 का दूसरा नंबर करते हैं, सेम इसी तरीके से करेंगे। तो ए डैश निकाल लेते हैं पहले। ए डैश बराबर क्या है, रो को कॉलम लिखना है 6 -2 2 और -2 3 -1, ये 2 -1 और 3। तो अब देखिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पी का मान निकाल लेते हैं। पी क्या है, तो पी 1/2 a प्लस a डैश होता है, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, तो 1/2। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है, तो 6 कितना हो जाएगा 12 है, या माइनस माइनस जुड़ जाएगा -4, और ये 2 2 4, ये -2 ये -4, ये 3 3 6 हो जाएगा, ये -1 -2, और ये 2 2 4 हो जाएगा, ये -1 1 -2, ये 3 3 कितना आ जाएगा 3 3 6 आ जाएगा। तो रो कॉलम में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये दोनों a प्लस a डैश आ गया, ठीक, पी का मान, और 2 से इसमें जब डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तब ये 6 हो जाएगा, ये -2 ये 2 ये -2, और ये 2 ये 3 -1 और ये -1 3, ठीक, किया जाएगा। अब पी का मान आ गया, अब क्यू का मान निकाल लेते हैं। क्यू का मान क्या होता है 1/2 a माइनस a डैश। अब देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यही सब्ट्रैक्ट थोड़ा आपको कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो इसको ध्यान देना है सब्ट्रैक्ट वाले, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको जो भी माइनस, जितने भी माइनस है वो प्लस समझेंगे, और जो माइनस जो प्लस है वो उसको प्लस माइनस समझेंगे, ठीक, उल्टा अपोजिट यहाँ से समझेंगे। अब इसके हिसाब से घटाएंगे, 6 में से माइनस, ये माइनस में है तो ये आ जाएगा 0, ये अवयव, ठीक, 0 अवयव आ जाएगा। तो अब देखिए -2 है, अब ये प्लस में है, ये 0 आ जाएगा, ये 2 है, 2 में से 2 ये माइनस में है तो 0 आ जाएगा। सेम देखिए इसमें भी ये प्लस में हो जाएगा 0, और ये भी 0, और ये 0, तो इसमें सारे 0 आ रहे हैं, ठीक। तो ये क्या आ रहा है 0 अवयव, तो यहाँ पर लिख सकते हो। अब इन्हीं को जोड़ेंगे इसमें, पी ए बराबर क्या होता है, ए अवयव, ये 0 अवयव सारे लिख सकते हो, 0 0 0 0 0 0, ठीक। दूसरे डिवाइड करेंगे वही आएगा। यहाँ पर a प्लस मतलब p प्लस क्यू, तो p का मान क्या है, यही है, तो p का मान रख सकते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और ये 3। अब आप जोड़ोगे 0 अवयव से तो क्या आएगा, सेम वही आएगा, मतलब यही आएगा। तो अब देखिए ये है क्या, ये ए अवयव को बराबर है कि नहीं, तो ये ए अवयव को बराबर है, चेक कर लो, ठीक, सारे इक्वल हैं, तो इसको लिख सकते हो सेम इसे में। तो ए अवयव अतः ए अवयव सममित तथा विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, उसके बाद 12, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है,
ए तथा बी समान कोटि के असममित अवयव हैं, और उसके बाद ए बी माइनस बी ए क्या है, इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक, और इसमें भी 4 ऑप्शन है इस वाले में, तो इसको भी निकालेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है, ए बी जो समान कोटि के हैं, मतलब जो कोट यहाँ है दोनों वो समान कोटि का, 2/2 को हो सकते हैं, 3/3 का, या 4/4 का, ठीक। तो वो ये इसके बराबर क्या है, पहले इससे देखिए समान कोटि के हैं वो सममित है, मतलब ये जो होगा एक इक्वल होगा, पहला नंबर सममित है तो, ठीक। पहले इसको हल करते हैं। ए जो हो सममित है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ए बराबर ए हो सकता है, बी बराबर बी डैश बराबर बी हो सकता है, ठीक। अब देखिए, तो अब क्या कह रहा है, इसको निकालते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो ए बी माइनस कोई अवयव है, वो कह रहा है वो अवयव है कौन सा, या विषम सममित अवयव है या सममित अवयव है, ठीक। तो इसको हम सी बराबर मान लेते हैं कोई। अब देखिए ये चीज़ है तो यहाँ पर मान लेते हैं। अब देखिए और कुछ, अब इसके बाद इसको ट्रांसपोज करते हैं, सी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए बी माइनस बी ए परिवर्त करेंगे, दोनों परिवर्त हो जाएंगे। अब आपको पता है ये प्रॉपर्टी होता है क्या, ए प्लस ए माइनस बी, अगर परिवर्त है तो ए को भी परिवर्त कर सकते हो और बी को भी परिवर्त करते हो, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर दोनों लिख सकते हो इस तरीके से, ए बी के परिवर्त माइनस ये प्रॉपर्टी लगी इसमें, ये गुणधर्म है, तो ये बी ए इस तरीके से लिख सकते हो। और आपको गुणज में प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, ए बी अगर कोई गुणज होता है, मतलब उसका गुणज होता है, अगर परिवर्त करते हैं तो जो इक्वल होता है बी परिवर्त के ए परिवर्त की इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इनको क्या लिख सकते हो, बी परिवर्त ए लिख सकते हो, और ये देखिए उल्टा है तो इसको सीधा लिख सकते हो, ए परिवर्त बी, ठीक, ये लिख सकते हो। और आपको पता है कि ए परिवर्त जो है ए लिख सकते हो, और बी जो है बी लिख सकते हो, ये बी जो है बी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक। ये सममित में कंडीशन दिया है, तो बी ए ये ए बी, ठीक। तो अब देखिए इन दोनों में क्या है, माइनस कामन ले लो, माइनस कामन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये चीज़ प्लस में हो जाएगा, प्लस वाले का आगे भी लिख सकते हो, और ये पीछे बी ए। अब देखिए अगर इसका परिवर्त कर रहे हैं, इसका परिवर्त करते हैं, किसके बराबर आ रहा है, माइनस की इक्वल, तो ये क्या होता है, विषम सममित अवयव, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शनल पूछ रहा है, इसमें देखिए इसका मान पूछ रहा है, ए प्लस ए डैश प्लस आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है, और उसका ए एल्फा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए प्लस ए डैश पहले निकाल लेते हैं, ए डैश कितना आएगा, ए डैश आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, तो कॉस एल्फा और माइनस साइन एल्फा, और साइन एल्फा है पहले से, और कॉस एल्फा। तो यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं, ए जो है पहले इसको लिख देते हैं कॉस एल्फा और साइन एल्फा, और ये साइन एल्फा कॉस एल्फा। उसके बाद ए डैश इसी परिवर्तन में लिखेंगे, तो ए डैश क्या आएगा, कॉस एल्फा, ये देखिए ये कॉलम में आ जाएगा साइन एल्फा, और ये साइन एल्फा, और ये आ जाएगा नीचे कॉस एल्फा। और आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है 2/2 का अगर लिखेंगे तो 1 0 0 1, ठीक, ये होता है। तो अब इसको हल करेंगे तो ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा,2 cos एल्फा, और ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस में ये 0 हो जाएगा, ठीक। जब जोड़ेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। अब ये साइन में, ये भी प्लस माइनस में, ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 cos एल्फा, ठीक। तो इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल। अब देखिए इसके बराबर हमको एल्फा का मान निकालना है, और समान कोटि के हैं तो समान बराबर है, इसके बराबर ये लिख सकते हो 2 cos एल्फा बराबर 1, तो cos एल्फा बराबर 1/2, और 1/2 कितने अंश मान है cos में, तो ये cos 60 अंश मान होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos एल्फा बराबर 60 अंश को रेडियन में लिखेंगे तो cos π/3, ठीक। तो ये एल्फा बराबर π/3 आंसर है, जो भी इसमें ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन इसको देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन बी, ठीक। तो अब नेक्स्ट इसके साइज में आते हैं।